हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती चरण में कोटे कोटे प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा के ध्यान से सुनिएगा, भोले बाबा के अपमान मत कीजिएगा। एक राजा थे, उसका एक सुंदर सा पुत्र राजकुमार जन्म लिया था। बहुत अनीता मनीता से उसका राजा के एक पुत्र हुआ था। एक राजा मंदिर बनाए थे, पूरा राजा महात्मा पुजारी थे। तो इसके लिए वो अपना पूजा करने के लिए एक महात्मा सा पूरा ठाकुरबाड़ी सुंदर सा मंदिर बनाए थे, क्योंकि राजा भी पूजा करते थे, साधु महात्मा के रहस्य जानते थे। इसके लिए तो राजा से पूजा करना पार नहीं लगा। तो एक महात्मा, बहुत पुजारी महात्मा लेके आए, बहुत पूजा पाहुर के रस जानते थे। इसी के लिए मंदिर में ठाकुरबाड़ी में बैठा दिए। रोज जाके ठाकुरबाड़ी में रोज पुजारी पूजा करते थे महात्मा। इसका लड़का राजकुमार जो बड़ा हो गया, यही कहता है कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। चाहे कोई हो, बड़ा हो, राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, बाकी कर्म के फल जरूर मिल जाता है। और बहुत बड़ा हो गए, उसका शादी कर दिए। माई बाप शादी कर दिए, 20 साल से पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह करके अपना बहू के घर लेके आ गए राजा साहेब। उसका बहू थे, उसका नींद नहीं आ रहे थे। जब नींद नहीं आ रहे थे तो इधर उधर अपना महल में घूम रहे थे। तो देखते हैं कि एक तलवार, उसका पति सोए थे, एक तलवार खूब चमचमाता हीरा मोती लगल ओकर पति के माथे तर सर तर धरल दिख रहा है। वो तलवार जैसी हाथ में उठाया, जैसे उसका पति के सर कट गया। अब वो सोचती है, रानी देखती है कि अब हम जो हल्ला करते हैं कि हम पति के कट गया, मेरा हाथ से सर कट गया, तो हम बदनाम हो जाएंगे। किसी को लायक हम रहेंगे नहीं, न हम नैहर के रहेंगे न ससुराल के रहेंगे। कोई भी गांव परोस जानेंगे तो बोलेंगे अपने पति के मार डाले, सास ससुर भी मेरा घर से निकाल देंगे। अब हम क्या करें? मन में सोचे, भोले बाबा की आराधना करें, ये भोलेनाथ मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। उसका वैसी करते करते सोचते हैं कि काहे न हम पुजारी बाबा पर हम लगा दें। वैसे ही फिर रोने लगे, झूठो मुठ के चिल्लाने लगे जोर जोर से, देखिए मेरा पति के कौन तो मार डाला, मेरा पति के मार डाला। उसका पिता आए राजा के लड़का के, उसका माँ आए, मेरा बेटा के कौन मार दिया? कोई भी तो नहीं है कि महल में कौन मार दिया? वो बोलती है उसका बहू, हम नहीं जानते कौन मार दिया जे, बाकी हाँ इतना हम जरूर जान रहे हैं कि वो मंदिर से इधर से मार के और मंदिर में जाके घुस गया है। राजा सोच रहा है कि मंदिर में तो कोई है नहीं, एक 20 साल से मेरा पुजारी पूजा कर रहे हैं, वो तो महात्मा है, ऐसा कर नहीं सकते हैं। जैसा हम भोलेनाथ के भक्ति पूजा करते हैं, वो भी भोलेनाथ के भक्ति पूजा कर रहे हैं, वो तो नहीं ऐसा कर सकते हैं। बेचारा ऐसी सोच रहा है मन में। बाकी सोते उसका मन में आया कि क्या हुआ, हो सकता है भी मार सकते हैं मेरा बेटा के, इसका दंड देना मेरा बनता है। अब राजा बोलते हैं पुजारी बाबा के, मेरा बेटा के तू क्यों मार दिया? वो बोलते हैं पुजारी बाबा, नहीं हम नहीं मारे हैं। बेचारा कितनों गिड़गिड़ाते रहे, कितनों कहते रहे, बाकी राजा वो नहीं माने। एक हाथ उसका नौकर से कटवा दिए। बेचारा छिलमिलाते वहां से पुजारी बाबा चल पड़े। एक ज्योति के पास गए तो देख रहे अपने पति और पत्नी दोनों लड़ रहे हैं। बेचारा जाके खड़ा हो गए कोने में, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब जो वही दोनों झगड़ा कर रहे हैं तो बेचारा
ज्योति क्या बोलते। तब चुप होए ओखनी लड़ते लड़ते, तब बोलते हैं क्या हुआ बच्चा, किस लिए तू यहाँ आए हो। तो बोलते हैं बाबा आए थे तो बाकी आप तो अपने दोनों झगड़ा कर रहे हैं। वो ज्योति बोलते हैं कि देखिए जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। आज हम जैसा कर्म किए हैं मेरा कर्म के फल मिल रहा है, तू जैसा कर्म किया होगा उसका तोरा भी फल मिला है। बोलते हैं ये पुजारी कि बाबा हम क्या फल कर्म किए हैं, आप क्या कर्म किए हैं जो आपको ऐसा फल मिल रहा है कि आपको बीबी आपको गाली बक रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं। वो बोले ज्योतिष कि देखिए पहला जन्म में ये हम कौआ थे, ये एक गधा थी तो इसका पीठ में घाव था, बहुत सा बड़ा सा जख्म, और घाव था तो उसमें कीड़ा लग गया था। जब कीड़ा लग गया था तो हम सोचे कि इसका कीड़ा के हम निकाल के खा जाएंगे। जैसे ही हम चोंच मारे इसका पीठ पर, वैसी पूरा हड्डी के पास कीड़ा भी नहीं निकला और चोंच मेरा हड्डी में घुस गया। इसका छटपटाते रहे बाकी मेरा चोंच नहीं निकला था। इसलिए वो जो रानी है उसका पति थे जो कसाई थे, पहला जन्म में गाय गोरू के काटते थे। ये रानी थी जो एक बकरी थी, बकरी के तरह सीधी साधी थी। इसी के लिए इसका ब्राह्मणी घर में जन्म लिया और उसी के लिए उस कसाई था, उसी को ओकरा राजा घर में जन्म लेने से क्या हुआ, वो बहुत के जीव लिए थे, जीव हत्या की थी। एक शेर आया उसके लिए वो खा गया दोनों के, बकरी के भी और कसाई के थे। तो वो रानी थी तो वो एक रानी घर में जन्म ली और राजा घर में। बाकी पहले के जन्म में एक बकरी थी और कसाई थी, एक शेर आया दोनों के खा गया था। जैसा कर्म करता है उसका फल मिलता है। अब आप थे तो पहले आप सभी को मंदिर में जाते थे, पूजा तो करते थे, बाकी किसी को पर बुरा निगाह करते थे, चोरी चमारी करते थे। इसी के लिए आपको वैसा फल मिला है। भोलेनाथ वहाँ से पुजारी बाबा आए राजा के मंदिर में, फिर आके राजा से बोलते हैं कि देखिए हम तो कर्म किए बाकी मेरा फल मिल गया। बाकी राजा साहब यही कहता है जैसा जो कर्म करता है वैसा फल मिलता है। आपको लड़के के हम नहीं मारे थे, आपको लड़के के आपका बहू मारी थी। हर हर महादेव, जय मैया।